हेलो गाइज, वेलकम टू उत्तराखंड एजुकेशन डायरी। तो आज की क्लास में हम उत्तराखंड के करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न लेकर आए हैं। तो ये सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम जैसे वीडियो, वीपीडीओ और खास करके कनिष्ठ सहायक एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है ग्रुप सी के सभी एग्ज़ाम्स में। तो इस क्लास में जो मार्च माह के करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पर लिया गया है। और तो शुरुआत करते हैं क्लास की। तो हमारा पहला प्रश्न है, 72वें गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर राजपथ दिल्ली पर उत्तराखंड की झांकी को किस नाम से प्रदर्शित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केदारखंड के नाम से उसको प्रदर्शित किया गया था। तो केदारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो जो 72वां गणतंत्र दिवस 2021 को हुआ था राजपथ में, तो वहाँ पर उत्तराखंड की झांकी केदारखंड के नाम से प्रदर्शित की गई थी। इसके साथ ही जो इससे पहले का 2019 में जो झांकी थी उसको गांधी जी की कौसानी यात्रा के नाम से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया था। तो आप 2019 की झांकी को भी याद रख सकते हैं। तो 2019 की झांकी का नाम था गांधी जी की कौसानी यात्रा। और इसके साथ ही इसके विषय में कुछ और तथ्य जान लेते हैं। जैसे जो सबसे प्रथम स्थान आया है जो झांकी थी वह थी उत्तर प्रदेश की राम मंदिर अयोध्या की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। और इसके पश्चात जो द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था वह त्रिपुरा राज्य की झांकी को प्राप्त हुआ था। और इसके साथ ही जो हमारे राज्य उत्तराखंड की केदारखंड नाम से जो झांकी प्रदर्शित की गई, इसको तृतीय स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ था। और इस बार जो केदारखंड झांकी है इसमें इसका जो विषय था देवभूमि देवताओं की भूमि, तो यह इसका विषय था देवभूमि देवताओं की भूमि। और इसका नेतृत्व किया था एस चौहान जी के द्वारा। और इसमें कुल 12 कलाकार थे। और इस बार जो इसका थीम सॉन्ग था वह था जय जय केदारा। और इसको जो स्वर दिया था उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायक नरेंद्र सिंह नेगी द्वारा इनको स्वर दिया गया था। कौन सा थीम सॉन्ग था? जय जय केदारा। तो इस प्रकार इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हमने डिस्कस किए। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में गर्जिया पर्यटन जोन का उद्घाटन किया गया है, यह किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? तो गर्जिया पर्यटन जोन का हाल ही में जो उद्घाटन किया गया है तो यह आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, कार्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत यह आता है। तो कार्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी दोनों जिलों में संयुक्त रूप से फैला हुआ है, तो वहाँ पर इस गर्जिया पर्यटन के नाम से इस जोन का उद्घाटन किया गया है। और इसके विषय में हम जान लेते हैं कि जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत के साथ साथ एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। 1936 में इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, जबकि 1957 में इसको कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाने जाने लगा है। तो इस प्रकार इसके अतिरिक्त टोटल जो इसका क्षेत्रफल है वह है 520.82 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका जो टोटल एरिया है 520.82 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। कौन से? 2 जिलों में। तो इसका अधिकांश भाग जो है वह पौड़ी जनपद के अंतर्गत आता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो हाल ही में लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का जो भारत में स्थान है वह है 9वां स्थान। तो केंद्र सरकार द्वारा लिंगानुपात सूची में देश के 30 जिलों को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार उत्तराखंड का जो ओवरऑल स्थान है वह 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही उत्तराखंड के यहाँ पर जो कुछ ज़िले लिए गए हैं, जैसे बागेश्वर ज़िला है उसको 6ठा स्थान मिला है, क्योंकि ये जो सर्वे हुआ है नेशनल लेवल पे इसमें 30 जिलों को शामिल किया गया है। तो जिसमें बागेश्वर ज़िले का 6ठा स्थान है, हम प्रथम स्थान इसको कह सकते हैं। और इसके बाद है अल्मोड़ा का 13वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है, अल्मोड़ा ज़िले को। और उसके पश्चात चंपावत को 27वां और चंपावत को 22वां, देहरादून को 24वां स्थान और उत्तरकाशी जनपद को 25वां स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण यही है कि जो इसमें पहला जो 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है वह बागेश्वर जनपद को प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन बी होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राजकीय मेला किसे घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड का राजकीय मेला घोषित किया गया है बग्वाल मेला, काफ़ी प्रसिद्ध मेला है।
विश्व प्रसिद्ध मेला बग्वाल, जो कि चंपावत देवीधुरा चंपावत में यह आयोजित किया जाता है। तो इसको हाल ही में उत्तराखंड का राजकीय मेला घोषित किया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, बग्वाल मेला। तो अगला प्रश्न है, तो राज्य का पहला बाल थाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य का पहला बाल थाना तो यह स्थापित किया गया है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, इसको स्थापित किया गया है। तो इसको इसको स्थापित करने का उद्देश्य है जो बाल अपराधी हैं उनको उनको सुधार करना, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भूतपूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा इसको यहाँ पर उद्घाटन इसका किया गया है देहरादून में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री को साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात रमेश पोखरियाल निशंक, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्हें साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मान है हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा के द्वारा यह उनको प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो डॉपलर वेदर रडार इसका जो उद्घाटन किया गया है यह उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में किया गया है। नैनीताल में जो मुक्तेश्वर नामक एक जगह है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो अगर ज़िले का नाम है तो नैनीताल हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो नैनीताल के अंतर्गत मुक्तेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है। और इसके साथ ही जो डॉपलर वेदर रडार है इसका जो उपयोग है वर्षा का पता लगाने तथा वर्षा की गति की गणना करने और उसके प्रकार के अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार यह मौसम से संबंधित जो डॉपलर वेदर रडार है इसका उद्घाटन नैनीताल में किया गया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में मोबाइल एटीएम वैन का उद्घाटन किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो मोबाइल एटीएम वैन का जो उद्घाटन किया गया है यह संबंधित है जो 2021 में कुंभ मेला है, इसमें जो श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा हेतु ही मोबाइल एटीएम वैन का उद्घाटन किया गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ पर जो वहाँ के डीएम दीपक रावत हैं उनके द्वारा इस योजना को उद्घाटित किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। तो अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य में प्रचलित स्वदेश दर्शन योजना का संबंध किससे है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह योजना चलाई गई है, केंद्र सरकार के द्वारा है। तो इसका नाम है स्वदेश दर्शन योजना। तो इसका संबंध है राज्य में जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनको सृजित किया जाना, अर्थात जो विशेषतः राज्य के कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जो धार्मिक स्थल आते हैं जैसे वैजनाथ धाम और जागेश्वर धाम, अल्मोड़ा, कटारमल सूर्य मंदिर, अल्मोड़ा, देवीधुरा चंपावत, देवीधुरा मंदिर, तो इत्यादि जो धार्मिक स्थल हैं इनको विरासत परिपथ के रूप में विकसित किया जाना है। तो इस परियोजना का यह उद्देश्य है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। तो बैजनाथ मंदिर है बागेश्वर में और जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में और कटारमल का मंदिर भी अल्मोड़ा में है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड के वे कौन से व्यक्तित्व हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात अनुराग रमोला जी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन है अनुराग रमोला? तो इनके द्वारा क्या उल्लेखनीय कार्य किया गया है यह भी जान लेते हैं। तो इन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि पर्यावरण के संकट की छवि की उत्कृष्ट पेंटिंग बनाने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो पर्यावरण संकट से के विषय में इन्होंने एक उत्कृष्ट पेंटिंग बनाई है, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। तो अगला प्रश्न है, राज्य में 5वें सैन्य धाम का आयोजन या उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसको हम उद्घाटन पढ़ेंगे। तो राज्य के 5वें सैन्य धाम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी है, अर्थात देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
तो मुख्यमंत्री जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, इन्होंने देहरादून के पुरकुल गांव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर राज्य के 5वें सैन्य धाम का उद्घाटन किया हुआ है। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? देहरादून के पुरकुल गांव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक को उत्कृष्ट अनुसंधान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्कृष्ट अनुसंधान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति हैं उत्तराखंड के वैज्ञानिक, उनका नाम है डॉक्टर RS रावत को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए यह पुरस्कार उनको प्रदान किया गया है। और यह जो पुरस्कार है वन अनुसंधान संस्थान के जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग के वैज्ञानिक होने के नाते उनको दिया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि डेली यहाँ पर एक करंट अफेयर्स की कम से कम एक क्लास यहाँ पर दी जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।